कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख क्या वो 1 अरब से ज्यादा लोगों की पूरी कहानी बता सकती है? सुनने में अजीब लगे, पर कभी-कभी एक ही दिन किसी देश के पूरे सफर का आईना बन जाता है। उसकी नींव, उसकी चुनौतियां और उसका भविष्य सब कुछ उसमें दिखने लगता है। आज हम एक ऐसी ही तारीख की परतें खोलेंगे। तो सवाल यही है कि कैलेंडर का सिर्फ एक दिन 1 अरब से ज्यादा लोगों के इस लंबे सफर के बारे में हमें क्या सिखा सकता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम 6 फरवरी की तारीख को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये हमें भारत के बनने की कहानी कैसे सुनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, राष्ट्र निर्माण की नींव की। देखिए, कोई भी नया देश हो, उसकी इमारत 2 ही चीजों पर टिकती है, एक मजबूत प्रशासन और एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। और कमाल की बात देखिए, एक ही तारीख 6 फरवरी पर अलग-अलग सालों में देश के इन दोनों मजबूत स्तंभों की बुनियाद रखी गई। 1950 में एन.आर. पिल्लाई भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी बने, मतलब वो इंसान जिसने देश की पूरी सिविल सर्विस की रूपरेखा तैयार की। और फिर ठीक 9 साल बाद 1959 में इसी तारीख को अन्ना चांडे भारत की पहली महिला हाईकोर्ट जज बनी। ये सिर्फ न्यायपालिका के लिए नहीं, बल्कि देश में महिलाओं के हक और उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पल था। तो ठीक है, एक बार जब किसी देश की नींव मजबूत हो जाती है, तो फिर उसका ध्यान जाता है अपनी तरक्की और अपनी सुरक्षा पर। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, विज्ञान और सुरक्षा के कदम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, साल 1999 में 6 फरवरी के दिन एक ऐसा काम हुआ जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाईं। भारत ने कोलकाता में अपना पहला पेसमेकर बैंक शुरू किया। ये इस बात का एक बड़ा संकेत था कि भारत अब साइंस और हेल्थ केयर के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, और इसका सीधा सीधा फायदा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। अंदरूनी विकास तो बहुत जरूरी है, पर सवाल ये उठता है कि कोई भी देश अपने लोगों और अपनी इस मेहनत से की गई तरक्की को महफूज कैसे रखता है। और यही सवाल हमें सीधे हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है। साल 2002 6 फरवरी को ही भारत ने एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया, जब उसने अपने एयर स्पेस में घुस आए एक पाकिस्तानी जासूसी विमान को मार गिराया। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कितना दृढ़ है। चलिए अब उस दौर में आते हैं जहां भारत अपनी विरासत और अपनी आर्थिक ताकत दोनों को दुनिया के सामने एक नए आत्मविश्वास के साथ रख रहा है। ये है संस्कृति और अर्थव्यवस्था का संगम। मिसाल के तौर पर साल 2008 में 6 फरवरी को भारत सरकार ने असम के खूबसूरत माजुली द्वीप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया। ये कोशिश सिर्फ एक द्वीप को बचाने की नहीं थी, बल्कि दुनिया को ये बताने की थी कि भारत के पास कितने अनमोल सांस्कृतिक खजाने हैं और वो उन्हें सहेज कर रखना चाहता है। और अब बात करते हैं आर्थिक ताकत की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 78 अरब डॉलर। जी हाँ, ये 2024 में कतर के साथ हुई एक बहुत बड़ी एलएनजी यानी गैस डील का आंकड़ा है। ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील है, और ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कितना बड़ा और अहम खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन एक तरफ जहां अरबों डॉलर के ग्लोबल सौदे हो रहे थे, वहीं 6 फरवरी 2024 को ही सरकार ने अपने लोगों का भी ध्यान रखा। 29 रुपये प्रति किलो की सस्ती दर पर भारत चावल को बाजार में उतारा गया। ये दिखाता है कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कैसे अपनी बड़ी आर्थिक नीतियों को आम आदमी के कल्याण से भी जोड़ सकती है। तो प्रशासन से लेकर अर्थव्यवस्था तक हमने एक लंबा सफर तय किया, और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी थी 6 फरवरी की तारीख। अब इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर हमें भारत के आज और आने वाले कल के बारे में क्या बताती है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचिए, 1950 में शासन की नींव से शुरू हुआ सफर 1959 में सामाजिक प्रगति तक पहुंचा, फिर 90s में मेडिकल इनोवेशन, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर अपनी संस्कृति को दुनिया में पहचान दिलाना, और आज 2024 में एक आर्थिक महाशक्ति बनना। 6 फरवरी की तारीख भारत के विकास के हर अहम पड़ाव की गवाह रही है। तो कुल मिलाकर यही है इस एक तारीख का सार। एक ही दिन हमें ये दिखाता है कि कैसे भारत ने एक ही समय में कई मोर्चों पर काम किया, शासन की नींव भी रखी और आर्थिक शक्ति भी बने, अपनी सुरक्षा भी पक्की की और अपनी संस्कृति का जश्न भी मनाया। ये एक राष्ट्र की कहानी है जिसके कई पहलू हैं और सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।
6 फरवरी ने भारत की कहानी में कई अहम अध्याय लिखे हैं और हर अध्याय पिछले वाले से अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। पर असली सवाल तो ये है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।